कविता, आज पहली बार कहानी सुनाने जा रही हूँ। थोड़ी सी गलतियाँ हो तो माफ कर दीजिएगा। ज्यादा हो तो डबल माफ कर देना। कहानी का शीर्षक है प्रभु बड़ा दयालु है। मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। चल उठ जल्दी से, सोने दो ना माँ। नहीं, उठ जल्दी, चर्च जाना है। देख खुशी भी तैयार हो गई है। चल उठ जल्दी अब। इस बार रहने दो ना माँ, अगले हफ्ते चलूंगा। नहीं, जल्दी कर, नहीं तो फादर इस बार फिर मुझे टोकेंगे कि सोनू को अपने साथ क्यों नहीं लाई। कोई बहाना लगा देना, कह देना उसकी तबीयत खराब है। चुप, ऐसी बात बोलना भी नहीं। अभी ज्यादा महीने नहीं हुए, वो समय रहते फादर ने पिलाए पवित्र जल, जो उसके द्वारा दी गई प्रार्थना की बदौलत आज तेरी जान बची है। फिर भी ऐसी बहाने लगाना। करीब 6 महीने पहले उड़ीसा के तट पर आए तूफान के बाद झुम्पा के घर में सब तितर बितर हो गया। समुद्र में मछली पकड़ने गया उसका पति भी तूफान में लापता था। जिंदा था भी या नहीं, कुछ पता नहीं चल पाया था। सरकार ने राहत सामग्री भेज कुछ दिनों तो उनके परिवार और बस्ती वालों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया, परंतु बाद में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। झुम्पा के लिए परिवार का जीवन यापन पहले से ही यक्षप्रसन्न था। ऊपर से इस बार में तूफान में उसका सब कुछ उजाड़ दिया था। तूफान के बाद संक्रमित रोगों से बस्ती को घेर लिया। इसकी मार झुम्पा पर भी पड़ी। उसके बेटे सोनू को बुखार ने जकड़ लिया। उसके इलाज के लिए बस्ती में रहने वाले झोलाछाप डॉक्टरों को दवा भी ली, उसके बाद भी बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़े डॉक्टर को दिखाने की तो वह सोच भी नहीं सकती थी। राशन खरीदने तक तो पैसे थे नहीं, दवा कहाँ से लाती। तभी बस्ती में एक बड़ी सी वैन आई और उसमें आए राशन बस्ती के लोगों में बंटने लगा। खाने को राशन की कमी अकेले झुम्पा के परिवार पे थोड़ी ना थी, पूरा बस्ती का यही हाल था। सो पूरी बस्ती वैन पर टूट पड़ी। स्वाभिमानी झुम्पा की राशन के लिए लाइन में लगने की हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि वह वैन में बस्ती आने का मकसद जो जानती थी। वह शाम को खाना बनाने के लिए घर में बर्तनों को टटोल कर उसमें कुछ न पाने देख माने मायूस होने लगी थी कि खुशी न जाने कब राशन की लाइन में लगा 5 किलो चावल का थैला हाथ में लिया आनंद से सराबोर अपनी जीत का जश्न मनाते हुए घर की ओर आ रही थी। झुम्पा एक बार तो खुशी को बांटना चाहती थी, परंतु घर में कुछ था भी तो नहीं, खाली पेट दवा लेगी भी कैसे। यही सोच झुम्पा झट थैला हाथ में लेकर चावल का पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया और सोनू के तपते माथे पर हाथ रखकर उसका तापमान मापा और झुम्पा चिंता में पड़ गई। माथे पर रखी गीली पट्टी भी काम नहीं कर रही थी। माथे की गर्मी उसे कुछ मिनटों में सुखा देती। 3 दिन हो गए थे सोनू के बुखार में तपते हुए, परंतु बुखार तक की अपनी गर्मी को छोड़ने का तैयार ही नहीं था। यही घर है, बेचारा 3 दिन से बुखार में तप रहा है। झुम्पा की पड़ोसन इमली घर में प्रवेश कर सोनू को दिखाते हुए गले में क्रॉस टांगे एक सफेद कपड़े पहने फादर से बोली, प्रभु बड़ा दयालु है, वह अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करता है, वह सब ठीक करेंगे। सिस्टर के दिए पवित्र जल को फादर ने बिना उसकी माँ की अनुमति के सोनू के मुंह में डालते हुए कहा। साथ ही फादर ने प्रार्थना कर कुछ पुड़िया झुम्पा जिन्हें कुछ समय के अंतराल पर सोनू को खिलाने की हिदायत दे दी। झुम्पा के पास इमली पर भरोसा न करने का कोई कारण ना था और फादर पर तो वह की तो सोच भी नहीं सकती थी। यह तो धर्म गुरु ही है। ऐसे में उन पारदी के अलावा कोई और भी होता तो उसके विश्वास करना ही था, और वैसे भी खाली जेब भरोसे के अलावा कर भी क्या सकती थी। फादर के दिए पवित्र जल, पुड़िया और प्रार्थना ना जाने किसका असर दिखाना शुरू किया कि 3 दिन में सोनू स्वस्थ हो चला। इन दिनों में सिस्टर का रोजाना घर में आकर प्रार्थना करना भी चल रहा था। एक चमत्कार और हुआ। उसका लापता पति जो तूफान में घायल होने के बाद अब तक सरकारी अस्पताल में भर्ती था, स्वस्थ होकर घर लौट आया। झुम्पा के लिए यह तो फादर द्वारा की गई प्रार्थना का परिणाम था। परिणाम स्वरूप जब फादर ने अगले रविवार को चर्च आने को कहा तो वह टाल नहीं पाई। साथ में उसने सिस्टर के बार बार कहने पर अपने पति और परिवार को राजी कर लिया। खुशी और सोनू तो कुछ हफ्ते तो माँ के साथ गए। इस दौरान फादर ने उनके वचन लेकर कुछ प्रार्थनाएं करवा उन्हें नए नाम भी दे दिए। झुम्पा एनी हो गई, उसका पति विष्णु, माइकल, सोनू विक्टर, तो खुशी माया। एहसान के बोझ तली झुम्पा सब अंतराल करती गई। कुछ दिनों तो पूरे परिवार ने नए नामों से मिली
परिवार के कारण चर्च में लोगों के बीच उन्हें मिलने वाले महत्व का आनंद उठाया, परंतु कुछ दिनों में ही उनका यह भ्रम भी टूट गया। जब कुछ दिनों बाद उन्हें उनकी नजरों से देखा जाने लगा, तब वह एनी नहीं झुम्पा थी। ऐसे ही पूरा परिवार महसूस करने लगा था। परिणाम स्वरूप सोनू का मन अब चर्च जाने को नहीं करता था। नहीं माँ, मेरा मन नहीं लगता वहाँ। मुझे तो आज भी अपने कानों में मंदिर में बजते घंटी की गूंज सुनाई देती है। सुनाई तो मुझे भी देती है बेटा, परंतु मैं नहीं चाहती फादर की बात टालने से कोई अनर्थ हो जाए। इसलिए तो मैंने फादर के कहने पर अपने मंदिर से कृष्ण बलराम को हटाकर प्रभु यीशु को बिठा दिया। सब पूजा पाठ छोड़ दी, तीज त्योहार छोड़ दिए। अच्छा, तो थोड़ी देर रुको, मैं तैयार होकर आता हूँ। सोनू के लिए धर्म से ज्यादा माँ की भावनाओं महत्वपूर्ण थी। सोनू झट तैयार हो गया। चलो माँ। घर से कुछ दूर चला ही था कि सोनू के कानों में रथ यात्रा के कृष्ण बलराम से उद्घोष करते जुलूस की आवाज पड़ने लगी थी। फादर की वचनबद्धता से बंदी झुम्पा पति के साथ खुशी का हाथ पकड़े तेजी से चर्च को चले जा रही थी। चर्च तक पहुंची तो देखा सोनू नहीं था। फादर ने सोनू के बारे में उससे एक बार फिर झूठ बोलना पड़ा। प्रार्थना तो झुम्पा का मन नहीं लगा। प्रार्थना समाप्त होते ही झुम्पा सोनू को रास्ते पर तलाशती तेजी से घर की ओर भागी। आधे रास्ते पहुंची तो देखा सोनू रथ यात्रा में कृष्ण बलराम के रथों को खींच रहा था। झुम्पा की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। वह भी अपने को रोक न सकी। पति तो मानो इस पल की प्रतीक्षा में था। पसीने से लथपथ पूरा परिवार आज आनंद से सराबोर हो चुका था। घर पहुंचते ही संदूक में रखे राधा कृष्ण बलराम को घर में रखे गंगाजल से स्नान करा पूर्ण मंदिर में स्थापित किया। यीशु मसीह की छोटी सी मूर्ति को बक्से में रखने को ही थी कि सोनू ने घर में प्रवेश किया। आज रथ यात्रा में कितना आनंद आया ना माँ। सोनू को सामने देख झुम्पा ने यीशु की मूर्ति को भी पूरी आस्था से मंदिर में स्थापित कर दिया। उसे विश्वास है प्रभु दयालु है। अब तो घर में विक्टर, मायरा, माइकल नहीं रहे थे। वह पुनः सोनू, खुशी और विष्णु हो गए थे। घर में रही गई थी बस एनी। धन्यवाद।